वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिसलेनियस सीरीज से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणियों का n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 3 5 है। सीरीज जो दिया है 1 3 7 15 और 31 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज देखिए, इसमें सीरीज का पैटर्न देखिए, इनके बीच का डिफरेंस है 4 का, इनके बीच का डिफरेंस है 4 का, नहीं इनके बीच का डिफरेंस है 2 का, इनके बीच का डिफरेंस है 4 का, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 8 का है। तो इस तरीके से सीरीज का जो पैटर्न है वो नहीं बन पा रहा है, ये एपी के सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम एस एस मान लेते हैं और इसको हम टोटल टी एन निकाल लेते हैं, टी एन एन माइनस वन। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। जब भी आपको सीरीज का कोई पैटर्न ना मिले, अगर पैटर्न में नहीं है सीरीज यानी कि एपी क्रम में नहीं है, तो इस तरीके के इस टाइप से रिलेटेड अगर सीरीज अगर होती है तो उसको हम क्या करते हैं, टी एन यानी कि टोटल ऐड करके उसको टी एन मान लेते हैं और यहाँ पे एस कर देते हैं और सीधे सीधे वही क्रम करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को नंबर को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे ऊपर पिछली वीडियो मैंने किया था। तो यहाँ पे एक है तो इसको एक इसके नीचे कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, 7 इधर करिए, 15 इधर कर दिए प्लस। अब यहाँ पे ये जो टी एन है, तो ये जो टी एन है ये उठ के इधर आ जाएगा, टी एन माइनस वन, और इसका जो टी एन है वो आगे आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं सारे टर्म्स को, तो माइनस करेंगे तो वैसे ही ये जीरो हो जाएगा। अब ये वन हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 3 गया हो गया 4, 15 में से 7 गया 8, और ये हो गया 16। इस तरीके से ये हो गया टी एन माइनस वन। अब इसको तो हम घटा नहीं सकते, तो ये टी एन में से टी एन माइनस वन करेंगे और ये वाला जो टर्म्स है तो ये टी एन हो जाएगा, क्योंकि हम इस सीरीज को घटा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको एस सीरीज को एस के इक्वल मान लिया और ये दूसरा वाला एस जो है हमने इसके टर्म्स को आगे पीछे खसका दिया। पहले वाले टर्म्स को दूसरे में शिफ्ट कर दिया, दूसरे वाले टर्म्स को तीसरे में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से सारे टर्म्स जो है एक दूसरे के अगले वाले टर्म्स में शिफ्ट हो गए और आपका दो इक्वेशन, इस तरीके से ये पहला इक्वेशन हो गया और ये वाला जो है दूसरा वाला इस दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों को घटाते हैं तो ये आता है। तरीका ये है, अब ये वाला टी एन उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें इस सीरीज का टी एन चाहिए, हमें इस सीरीज का एनवा टर्म्स चाहिए। एनवा टर्म्स निकलेगा तभी इसका एन पदों तक का योगफल निकलेगा। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 8 16 एंड सो ऑन, प्लस टी एन माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है इसमें हमने भाग दिया 2 आ रहा है, इसमें हमने भाग दिया 2 दूनी 4 आ रहा है और 4 दूनी 8 आ रहा है, 8 दूनी 16 आ रहा है। इस तरीके से पूरा क्रम एक दूसरे को क्या बना रहा है, ये जीपी का क्रम बना रहा है। जीपी का क्रम बना रहा है। ये एक जो है, एक का भाग जब इसमें देंगे तो 2 होगा, और 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 आएगा, 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आया, 8 का भाग 2 16 में देंगे तो 2 आया। कहने का मतलब है इस ये जो सीरीज है ये जीपी में है। जब जीपी में है तो इसका आर जो है ये क्या हुआ, 2 हो गया, और ए और पहला टर्म्स जो हुआ वो 1 है, पहला टर्म्स आपका 1 है। तो कहना क्या है, इसका हमें एनवा टर्म्स निकालना है। तो एनवा टर्म्स कैसे निकलेगा, तो एनवा टर्म्स निकालने के लिए आपको करना ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन पदों तक का ए, क्योंकि इसका एनवा टर्म्स चाहिए यानी कि ये एक तरीके से प्लस है, तो और साथ में हमें एन पदों तक का योगफल चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया, एन माइनस वन दिया है, एन माइनस वन दिया है, तो यहाँ पे हमें एन माइनस वन पदों तक का योगफल चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन पदों तक का योगफल फॉर्मूला ए इंटू आर, आर की पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन। आर से हम तभी घटाते हैं जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो ये 1 हो गया इंटू आर की वैल्यू है 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, ये आया। तो ये 1 हो गया पहला टर्म्स, और ये टी एन के इक्वल माइनस यहाँ पे
तो इस तरीके से आया। अब आपको करना ये है, ये Tn हो गया, 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब हमको क्या मिल गया इसका, Tn। तो अब Sn निकालना है। Sn इक्वल टू होता है सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn करते हैं, ये हो जाएगा n की वैल्यू 2 की पावर n माइनस वन माइनस सिग्मा 1। तो ये हो गया 2 की सिग्मा। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, इसका हमें योगफल चाहिए। तो हम इसमें 1 रख के देखते हैं। तो 1 रख के क्या होगा, 0 आएगा प्लस, और 2 रख के देखते हैं तो 2 आता है, और 3 रख के देखते हैं तो 2 की पावर 2 आता है, 1 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। और इसमें n रख के देखते हैं तो क्या आता है, 2 की पावर n माइनस वन। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब ये हो गया n, तो इस तरीके से निकल गया। अब इसके n पदों तक का हमें योगफल चाहिए। n पदों तक का योगफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे पहला टर्म्स क्या है, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसको हम 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, 2 की पावर 2 कह सकते हैं, 2 की पावर 3 कह सकते हैं, 2 की पावर n माइनस वन कह सकते हैं। ये सीरीज बना रहा है, और ये माइनस n हो गया। अब देखिए, एक का भाग हम 2 में करेंगे 2 आया, 2 का भाग 2 की पावर 2 में करेंगे तब भी 2 ही आएगा। इसलिए इसके n पदों तक का योगफल जो होगा, ये सीरीज जो है जीपी बना रही है। जब जीपी बना रही थी, ये a हो गया, r कितना है 2 की पावर n, यहाँ पे n माइनस वन है, 10 माइनस वन माइनस वन, 2 माइनस वन माइनस माइनस n हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज है n माइनस वन तक है, और यहाँ पे nवा टर्म्स आपका निकला हुआ था, ये nवा टर्म्स है। तो nवा टर्म्स को पहले हमें n पदों तक का योगफल चाहिए, क्योंकि हम जब तक आप Sn नहीं निकालेंगे, Sn जब निकलेगा तो Sn जो होगा वो सिग्मा, यानी कि जो nवा टर्म्स होगा उस सिग्मा का हमें Tn करना पड़ेगा। जो nवा टर्म्स होगा उसमें हमें सिग्मा करना पड़ेगा, तब इस तरीके से निकलेगा। अब आपको फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर ये आता है 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, और 2 में से एक गया कितना है 1, और ये हो गया माइनस n। तो फाइनल आंसर 2 की पावर n माइनस वन माइनस n माइनस वन, ये आपका आंसर आ रहा है Sn। n पदों तक का योगफल का आंसर जो आ रहा है वो ये है। तो तरीका ये है, इस तरीके से निकाला जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसको भी s मान लेते हैं, 1.33। ये पॉइंट नहीं है, एक तरीके से ये इनटू है, प्रोडक्ट को दिखाता है। हाँ, ये एक तरीके से प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे सीरीज देखिए 1 3 5 7, ये एपी के क्रम को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एनवा टर्म्स निकालते हैं। एनवा टर्म्स निकालने के लिए पहले इसको 1 3 5 7, या और दूसरे का है 3 5 7 9, इस तरीके से 1 3 5 7। ये इंटू है, ये इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो ये आपका 1 इंटू थ्री, 1 इंटू थ्री तो हो गया 3, और 3 इंटू 1 5 करेंगे तो हो गया 15। तो ये अलग अलग है। तो इस पहले वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, दूसरे वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, और साथ में यहाँ पे इंटू कर दिया। अब इस सीरीज़ का एनवा टर्म्स क्या होता है, एनवा टर्म्स निकालते हैं। तो ये एपी क्रम बना रहा है, ये भी एक एपी क्रम बना रहा है। हमें सीरीज देखनी है किस क्रम में है, एपी में है कि जीपी में। तो एपी में है तो एपी वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डिफरेंस है 2 का, इसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस है 2 का। अब देखिए 1 प्लस 2n माइनस टू, 2n माइनस टू, 3 प्लस 2n माइनस टू। तो 2n माइनस वन हो जाएगा सॉल्व करने पे, और 2n माइनस 2n प्लस वन हो जाएगा। देखिए 2n और इसको सॉल्व करेंगे 2n प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया 4n स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया।
अब जब हमें टी एन पता चल गया है, आपका टी एन ये है, सिंपल सा, इस सीरीज़ का हमें एन टर्म्स पता है। जब एन टर्म्स हमें पता है तो इसका हमें क्या निकालना है, एन पदों तक का योगफल। तो एस एन इक्वल टू होता है सिग्मा टी एन। तो इसका सिग्मा टी एन निकालते हैं, 4 बाहर करके सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा 1, तो इस तरीके से निकल गया। तो यहाँ पे सिग्मा ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है फॉर्मूले के हिसाब से n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तीन 6, देखिए 2 बाहर रहेगा, n स्क्वायर प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 3n हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, एलसीएम ले लिया। अब देखिए 2n स्क्वायर 2n, 2n प्लस 1 माइनस 3n बटे 3, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। आगे सॉल्व करने में क्या आता है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n क्यूब, 2 दूनी 4 n क्यूब प्लस 2 दूनी 4 n का स्क्वायर प्लस, अब ये 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n बटे 3, ये आया। मल्टीप्लाई किया 4, ये 4 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही टर्म्स आ जाएगा, 4n क्यूब प्लस, देखिए 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर मिलके 6n स्क्वायर हो गया, प्लस 2n माइनस 3n मिलके हो गया माइनस n बटे 3। अब इसमें क्या करते हैं, 1/3 n कामन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। तो फाइनल आंसर आपका ये आ रहा है। तो इस सीरीज के n पदों तक का योगफल जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। अब ये निकल गया। अब बात आती है सेकंड वाले का, यानी कि निम्नलिखित श्रेणियों को पहले nवां पद और n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। सीरीज आपको दी हुई है, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया है। तो इसका हमें nवां चाहिए। nवां पद क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, n तक का दिया है। जैसे से 1 है 1 प्लस 2, इसी तरह nवां टर्म्स, इसका जो n टर्म्स होगा वो ये आएगा। इसका हमें ये हो गया सिग्मा n के, इसको हम सिग्मा n कह सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग है। फॉर्मूला गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब ये टी एन है, अभी भी टी एन है। अब इसका सिग्मा ऐसा निकालना है, सिग्मा टी एन निकालना है, निकालिए। इसको मल्टीप्लाई कर एन स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर बट एन स्क्वायर प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन बट बाई 2, 1/2 बाहर करेंगे तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। तो इस सीरीज का हमें एन पदों तक का योगफल चाहिए। तो सॉल्व करते हैं एस एन, तो 1/2, तो प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योगफल जो होता है वो ये होता है बाई 6 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये आया। सिंपल सा सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं 1/2, पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और साथ में ये आ गया, कॉमन लिया तो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और ये प्लस 1 बाई 6 और ये बाई 2 होगा। हमने इसमें कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा एलसीएम लेने पे, और ये 2 3 6 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं 1/2 n प्लस 1। अब देखिए 2n प्लस, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 मिलके 4 हो जाएगा और यहाँ पे बटे 6 आएगा, बटे 6। तो एसन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन है, n इंटू एन प्लस 1, 2 कॉमन लिया तो ये हो गया n प्लस 2 अपॉन 6 और नीचे 2 यहाँ आएगा, इसका 2 इधर आ गया
एन इंटू एन प्लस वन, ये टू कॉमन ले लिया। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया 2 कॉमन लिया एन प्लस टू, तो क्या बचा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, एन प्लस टू अपॉन 6। ये फाइनल आंसर आ रहा है इस तरीके से। तो इस वाले सीरीज का एन पदों तक का जो योगफल है वो ये आ रहा है। अब इसी तरीके से सीरीज आगे वाले सीरीज को भी वैसे सॉल्व करना है, सेकंड वाले को भी सॉल्व करना है। तो 1 4 9 16 ये सीरीज बन गया। अब देखिए ये सीरीज देखिए 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देखिए ऐसे ही चल रहा है। अब इसको भी हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये कि सीरीज बन रहा है। अब इसका इनवर्ट टर्म्स क्या होगा, पहले तो देखिए सबसे पहले हमें इनवर्ट टर्म्स निकालना था। इसका इनवर्ट टर्म्स हमने निकाला था, जो इनवर्ट टर्म्स है तो वो भी एक आंसर है, और इसमें इन पदों तक का योगफल भी चाहिए, तो दोनों एक साथ निकालना है। तो अभी इनवर्ट टर्म्स पहले निकाले थे, इसका इनवर्ट टर्म्स क्या होगा, तो क्या होगा इस तरीके से, नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर। प्राकृतिक संख्याओं का योग है, क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये एन स्क्वायर है, इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये आया। ये सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये CATN हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर इसके n पदों तक का योगफल निकाले सिग्मा TN करना पड़ेगा, तो 1/6 को बाहर रहता है। अब पूरी टर्म्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एन स्क्वायर प्लस एन 2n प्लस वन बाई सिक्स। सॉल्व करते हैं इसके बाद 2n क्यूब और 2n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस वन बाई 6, तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस वन बाई 6, ये आया। तो ये इनवर्ट टर्म्स को सॉल्व करने पे आया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस वन। अब रख देते हैं Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 को बाहर करते सिग्मा TN करना है, तो सिग्मा देखिए सिग्मा बाहर करेंगे 2 बाहर करेंगे सिग्मा एन क्यूब, 3 बाहर करेंगे सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा 1, तो इस तरीके से आएगा 1/6 बाहर कर दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई करके ये आया इस तरीके से सॉल्व करने पे। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए 1/6 एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में आया क्योंकि एन क्यू है, 3n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 प्लस n, इस तरीके से सॉल्व किया। 2 से देखिए 1/6 इंटू 2 ये यहीं रहेगा, और देखिए एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब ये देखिए 3 2 जा 6 प्लस एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 2 प्लस n। अब ये होगा 2 दूनी 4, सॉल्व करने पे क्या आया 1/6 बाहर रख देते हैं, ये एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एन इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 2 प्लस n। तो इस तरीके से आपका ऐसे आ रहा है सॉल्व करने पे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं 1/6, इसमें n इंटू एन प्लस वन बाहर कर लेते हैं, बाहर करने की जरूरत नहीं है सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/6 एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस एन 2n प्लस वन बाई 2 प्लस n 1/6 एन स्क्वायर, देखिए n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n क्यूब अपॉन 2 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 2n क्यूब प्लस
2n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। इस तरीके से पूरे में एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे 1/6। देखिए n की पावर 4 n स्क्वायर 2n क्यूब अपॉन 2 प्लस 2n क्यूब प्लस ये n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर मिलकर 3n स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस n। सॉल्व किया। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे एलसीएम जब लेंगे तो ये 2 आएगा और ये 6 साथ में रहेगा। n की पावर 4 n स्क्वायर 2n क्यूब प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अब ये वाला एलसीएम उठ के यहाँ पे 2n आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। n की पावर 4, अब देखिए 2n क्यूब और 2n क्यूब मिलके क्या हो जाएगा 4n की पावर क्यूब, नहीं 2n क्यूब और 2n क्यूब मिलके क्या हो जाएगा 4n क्यूब और 3n स्क्वायर ये n स्क्वायर मिलके 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 12। तो ये फाइनल आंसर आएगा इस तरीके से। तो सीरीज ये इस तरीके से आएगी। अब आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है 3, 15, 35, 63। अब ये सीरीज जो है इसका इनवर्ट टर्म निकालना है। अब इसका इनवर्ट टर्म निकलेगा नहीं क्योंकि एक पैटर्न नहीं बना रहा है। एस लेंगे 3, 15, 35, 63, इसको मान लेते टीएन मान लेते हैं और इसको एस आगे कर लेते, आगे पीछे खसकाते 3, 15 और 35 आया और ये हो गया टीएन माइनस 1। इसके आगे वाले टर्म्स को खसकाते गए और ये वाला टीएन इधर आ जाएगा। घटा देते हैं तो इसका इनवर्ट टर्म्स निकलेगा इस तरीके से 0, 3, कितना हो जाएगा 12, अब ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया 8 और ये 5 में से 3 गया 2, ऐसे टीएन माइनस 1 प्लस टीएन, यहाँ पे माइनस टीएन आएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस टीएन। अब ये वाला टीएन उठ के यहाँ आ जाएगा टीएन 3 + 12 + 20 + 28 प्लस टीएन माइनस 1, ये क्रम आया। अब इसका इनवर्ट टर्म्स क्या होगा, देखिए इसमें सीरीज आपका कौन से बन रहा है 12 से बन रहा है, दोनों में बीच में क्या डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। तो ये 8 का डिफरेंस बना रहा है, 8 का डिफरेंस है ये 8। अब देखिए 8 का जब डिफरेंस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एपी बन रहा है, एपी का फॉर्मूला है n-1 तक का है तो क्या होगा n-1/2 2a 12 आया प्लस n-1 के साथ -1 करेंगे इंटू डी है 8। इस तरीके से आया सीरीज में 3 + n-1/2 तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 n-2 8 आया। इस तरीके से सॉल्व करने पे, क्योंकि जो सीरीज है n-1 तक का दिया हुआ है तो हमें इसका इनवर्ट टर्म्स जो n की जगह हम क्या करना होगा, जहाँ पे n का फॉर्मूला जहाँ पे n रखते थे उस n की जगह पे n-1 करना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे 3 + n-1/2 24। अब यहाँ पे क्या हुआ 8n-16 3, ये क्या है tn है, n-1/2 ये कितना हुआ 8n प्लस 8 आएगा। अब देखिए 3n-1/2, अब इसमें हम क्या करें 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो n+1 आ गया, 2 चौको 8, अब 2 चौको 8 हो गया क्योंकि 8 कॉमन ले लिया। तो tn की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस, तो ये हो गया
एन माइनस वन एन प्लस वन, 3 प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, साथ में 4 है। ठीक है, इस तरीके से आया। अब देखिए 3 प्लस 4 एन स्क्वायर माइनस 4, अब 4 एन स्क्वायर मिलके माइनस वन आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये टी एन आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, एन पदों का योगफल चाहिए। तो एस एन इक्वल टू होता है सिग्मा टी एन, तो ये हो गया 4 सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा वन। तो एन सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू निकालना, एन स्क्वायर की वैल्यू होती है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 माइनस एन। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2/3 ये हो जाए एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन माइनस एन, ये आ रहा। अब बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक का हमने आपका निकाल दिया। तो इस तरीके से आगे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न आपका आंसर फाइनल आए। चाहे तो यहीं तक रोक दीजिए, चाहे तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2/3 इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन 2n प्लस वन माइनस एन, 2/3 और कर देते हैं 2n क्यूब 2n एन स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे बटे 3 है, तो ये -3n इधर आ जाएगा, तो टोटल बटे 3 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 के साथ अब लेंगे 2n क्यूब प्लस सॉल्व कर देते हैं, तो ये एन स्क्वायर है और ये 2n है, 2n प्लस वन 2n प्लस वन माइनस का 3 है बटे 3 सॉल्व कर देंगे। 2 एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, देखिए 2n है, ये -3n है, तो ये हो जाएगा -n प्लस वन अपॉन 3। अब इसको 2/3 कर सकते हैं, 2/3 करके 2n क्यूब एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से लास्ट वाला फोर्थ का देख लेते हैं। इसमें 5 7 11 और 19 ये सीरीज चलेगा। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, ये पैटर्न नहीं बना रहा है। इसमें भी वही पैटर्न लगाएंगे, एस लगा के टी.एन आगे खसका देते हैं, 5 7 और 11 एंड सो ऑन। तो ये टी.एन माइनस वन और प्लस टी.एन ये खसक जाएगा, घटा देते हैं, घटाने पे 0 आ जाएगा। 5 2 4 और कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन टी.एन माइनस वन, फिर ये माइनस टी.एन टी ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये वाला टी.एन उठ के इधर आ जाएगा, टी.एन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एनवा पद मिल जाएगा और एन पदों तक का योगफल भी निकल जाएगा। 5 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड सो ऑन टी.एन माइनस वन। अब 2 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए AP बन रहा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, AP का क्रम बनना है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे A R की पावर कितनी है 2, 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, ये फॉर्मूला बनेगा टी.एन का, क्योंकि यहाँ पे GP बन रहा है। जब GP का फॉर्मूला बन रहा है, हमने GP के n पदों तक का योगफल निकाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, जब प्लस प्लस है तो योगफल निकलेगा और ये nवा टर्म्स है। तो इस तरीके से जो भी टर्म्स निकलेगा, ये 5 हो गया प्लस 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। अब आपका ये टी.एन हो गया, 5 2 की पावर n आएगा, क्योंकि इसमें प्लस वन जुड़ेगा, n माइनस वन प्लस वन जुड़ेंगे और ये 2। अब ये देखिए 3 आ जाएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 और 2 की पावर n,
अब देखिए यहाँ पे ये आया। अब इसका ऐसा निकालते, सिग्मा टी एन निकालते, सिग्मा टी एन निकालते तो सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 3n, ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए n पदों तक का यूगफल निकला। अब यहाँ पे सीधे सीधे देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n तक का लेंगे, और इसका हो जाएगा -3 है ना, तो ये 3n हो जाएगा, 3 बार है। तो इस तरीके से n पदों तक का यूगफल निकला। अब ये देखिए ये भी आपका जीपी क्रम बना रहा है, तो इसके n पदों तक का 2, या 2 की पावर n, 2 की पावर n -1, 2 -1, 3n हो गया। अब देखिए 2 यहीं रहेगा, 2 की पावर n -1, 3n, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 की पावर n +1, 2 -3n। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 की पावर n +1 -3n -2। तो इस तरीके से इनके ऐसे n पदों तक का योगफल का जो आंसर आ रहा है ये आएगा इस तरीके से। अब लास्ट ये बचा है 5th वाला, s 3 + 5 + 9 + 15 + 23, इसका भी निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्रम नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे हम tn मान लेते हैं इसको। इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे जैसे ऊपर करते चले आ रहे हैं, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर, आगे पीछे नंबर को शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें n टर्म्स निकल जाएगा, tn - 1 + tn, दोनों को घटा देते, घटाने पे ये 0 हो जाएगा, 3 2 और ये कितना हो जाएगा 4, और 15 में से 9 गया 6, और ये हो जाएगा 8 घटाने पे, तो tn - tn -1 और -tn, ये उठ के इधर चला जाएगा तो tn आ जाएगा, तो 3 2 4 6 8, इस तरीके से tn - tn -1। तो ऐसे ही सारे पैटर्न को ऐसे ही n टर्म्स निकाला जाता है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे भी वही क्रम लगाना है, 3 यहाँ पे प्लस है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे n - 1 तक का है, क्योंकि इस ये जो टर्म्स है ये n पदों तक का था, लेकिन इसमें से ये tn में से एक पद आपका घट गया है, जब घट गया तो n - 1 टर्म्स तक का हमें लेना है, तो इसके n पदों तक के योगफल का फॉर्मूला लगाते हैं, n - 1/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a प्लस n - 1 - 1 इंटू d, d है आपका 2, ये निकला इस तरीके से। अब ये 3 प्लस n - 1/2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस